साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार पे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो दबाव है 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर एक समान करने का। चाहे वो कोई चपरासी हो, चाहे कोई वो IAS बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो एक PMO सेक्रेटरी हो, एक निचले रैंक से लेके अपर रैंक तक एक समान फिटमैन फैक्टर देने के ऊपर। साथियों, अब ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, और फिलहाल ये जो मांग है फिटमैन फैक्टर की एक समान करने की, इसके पीछे क्या है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े बड़े संगठन और खुद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर एक चीज तो जानने लग गए कि जिस तरह से सेवन पे कमीशन में धोखा हुआ 2016 में, कि जो छोटे रैंक के जो कर्मचारी थे, जो चपरासी थे, उनको 2.57 दिया गया, और जो अपर रैंक के अधिकारी थे जिनका पे बैंड भी उच्च स्तर का था, उनको फिटमैन फैक्टर 2.81 दिया गया, जिसका सीधा नुकसान जो छोटे कर्मचारी थे उनको हुआ। अब पूरी खबर पे चलते हैं। जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, उन्होंने भी साफ साफ सरकार को बोल दिया कि फिटमैन फैक्टर एक रहेगा। उसके बाद में जो मंत्रालयों की तरफ से सिफारिशें गई हैं, उनके जो कर्मचारियों ने अपने मंत्रालयों को जो भी सिफारिश की और मंत्रालय ने वो आगे DOPT को भेज दी, उसमें भी एक समान फिटमैन फैक्टर की बात होती दिखाई दे रही है। साथियों, 8वां वेतन आयोग जल्द ही गठन हो सकता है, जिसके बाद वह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी में इजाफा का फार्मूला तैयार करेगा। मगर इस बीच सैलरी स्ट्रक्चर को तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले फिटमैन फैक्टर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने की संभावना बन रही है। इसमें IAS अधिकारी से लेकर चपरासी लेवल तक के सभी कर्मचारियों की सैलरी एक समान रूप से बढ़ सकती है। इसे न्यूनतम और अधिकतम सैलरी वालों के बीच कोई खाई कम करने पर जोर दिया जा रहा है। जो खाई, जो वेतन में जो असमानता बढ़ रही है सेवन पे कमीशन के बाद में, उस खाई को कम करने के ऊपर। असल में कर्मचारी यूनियनों ने सभी वेतन बैंड के लिए फिटमैन फैक्टर को एक समान किए जाने की मांग की है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिशनरी ने भी साफ साफ तौर पे कह दिया कि फिटमैन फैक्टर एक समान दिया जाए, चाहे वह पे बैंड 1 हो या पे बैंड 4 हो या पे बैंड 17 हो, इसको एक समान फिटमैन फैक्टर दिया जाए। NCJCM की मीटिंग में साफ तौर पे कह दिया गया कि जो पे बैंड 1 से लेके 5 तक है, उनको मर्ज करके उसके ऊपर फिटमैन फैक्टर 1 दिया जाए। क्यों बढ़ रही थी खाई? फिटमैन फैक्टर का इस्तेमाल वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को वेतन बैंड के आधार पर अलग अलग लागू किया गया था। पे बैंड 1 के लिए फिटमैन फैक्टर 2.57 था, जबकि उच्च स्तर वेतन बैंड के लिए 2.81 का फिटमैन फैक्टर था। इसी कारण से छोटे कर्मचारियों में और बड़े कर्मचारियों में जो वेतनमान है उसमें खाइयां बढ़ती रही, उसमें अंतर बढ़ता गया, और वो अंतर आज के समय ठीक नहीं है। फिटमैन फैक्टर का इस्तेमाल सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में किया जाता है। इसे मौजूदा सैलरी के बेसिक वेतन से गुणा करके नए वेतन आयोग के तहत रिवाइज किया जाता है। इसमें महंगाई भत्ता, मूल वेतन, कुछ अतिरिक्त भत्ते शामिल है। फिटमैन फैक्टर 1997 में 15वें भारतीय संघ सम्मेलन ILC के निर्धारित मानदंडों के आधार पर तय किया जाता है, पर सेवन पे कमीशन में इन फार्मूलों को पीछे हटा के और जो उच्च अधिकारी हैं उनको 2.81 का फार्मूला दिया गया। साथियों, हर एक कर्मचारी, चाहे वो पेंशनर है, एक कॉमन बात उसके मन में है कि फिटमैन फैक्टर मिलेगा क्या, क्योंकि फिटमैन फैक्टर से ही उसका वेतन और पेंशन बढ़ेगी। अगर फिटमैन फैक्टर नीचे किया गया तो बढ़ोतरी भी नीचे आएगी, वेतन और पेंशन में भी कम बढ़ोतरी होगी। यह सबसे बड़ा सवाल। साथियों, सेवन पे कमीशन में फिटमैन फैक्टर जो रखा गया वो भी सुनने की बात है कि पे लेवल 1 से लेके
पे लेवल 5A तक 2.57 और 7 से पे लेवल 10 तक 2.62, उसके बाद में पे लेवल 11 के लिए 2.67 और पे लेवल 14 के लिए 2.72 और 15-16 के लिए 2.81 रखा गया। अब इसको देखते हैं एक छोटे से उदाहरण के लिए कि 7 पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था और 7 में पे कमीशन में फिटमैन फैक्टर 2.57 मिला। अब 7,000 गुणा 2.57 तो नया न्यूनतम वेतन हो गया 18,000। अब उच्च वेतन बैंड के लिए फिटमैन फैक्टर दिया गया 2.81। 2.57 की जगह 2.81 का फिटमैन फैक्टर मिलता तो कितना फायदा होता? 7,000 गुणा 2.81 तो 19,670 रुपये नया न्यूनतम वेतन होता। सीधा फायदा होता 1,617 रुपये का। और आज की तारीख में बात करें तो 55% डीए और लगा लो 1,670 रुपये पे, तो टोटल हो जाता 2,528 रुपये का। फायदा किसको होता? जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, जो चपरासी है। अब इससे ऊपर जिसका वेतन या पेंशन 20,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है। अब आप उसको भी देख लो कि 2.81 से कितना फायदा होता। अगर एक 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन वाले को सीधे तौर पे 2,588 रुपये का फायदा हो रहा है, तो जिसकी 20,000 रुपया वेतन और पेंशन है या 25,000 है तो उसको तो बढ़ोतरी और ज्यादा होती। साथियों, मतलब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस यह है कि फिटमैन फैक्टर के ऊपर जो एक समान है, सरकार पीछे क्यों नहीं हो रही और सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही कि एक समान ही फिटमैन फैक्टर दिया जाना चाहिए। अब आप ये देखो कि जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, अगर आप उसको 1.92 दे रहे हो और उसके बाद में जिसका वेतन 2.5 लाख रुपये है, मान लीजिए किसी सेक्रेटरी का या जनरल साहब का 2.5 लाख वेतन है, और उसको आप फिटमैन फैक्टर 2.81 दोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि इसका तो वेतन भी पहले से ही ज्यादा है और ऊपर से फिटमैन फैक्टर भी ज्यादा है। तो ये एक तरह से न तो संविधान के दायरे में है, ये एक तरह से ना ही न्याय संगत बात है। ये सिर्फ हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भेदभाव है, ये असमानता है, और खासकर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए। पर अब ये अच्छी बात है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो संगठन है वो सरकार पे दबाव लगातार बना रहे हैं कि फिटमैन फैक्टर एक समान दो, चाहे कितना भी दो, पर वो एक समान दो। अब इससे क्या होगा, ये भी सोचने की बात है। पे कमीशन में कौन बैठेंगे, उसके अध्यक्ष, उसके दूसरे सदस्य कौन होंगे? वो भी बड़े अधिकारी ही होंगे, ना कि पे कमीशन में कोई चपरासी या सिपाही बैठेगा। कोई चपरासी तो उसका अध्यक्ष बनेगा नहीं, ना ही कोई सिपाही बनेगा, ना ही कोई जेबीटी टीचर बनेगा, ना ही कोई पटवारी बनेगा। अब जो ऊपर लेवल से जो बनेंगे वो भी तो किसी ना किसी रैंक के अधिकारी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज हो सकते हैं, भाई वो जो ऑन ड्यूटी जज हो सकते हैं, वो भी तो एक अधिकारी हैं, क्यों? उनको भी तो एक अधिकारी का ही वेतन मिलता है। अब वो क्या करते हैं कि जो निचला लेवल है उसको अलग फिटमैन फैक्टर दे देते हैं और अधिकारियों को लिए अलग एक फिटमैन फैक्टर दे देते हैं, उच्च स्तर का फिटमैन फैक्टर। तो इससे बल्ले बल्ले किसकी हो रही है? अधिकारियों की, और जो निचले लेवल हैं उनकी थल्ले थल्ले होती जा रही है। अब वेतन में क्या है, असमानता भी बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ तो कह रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे नंबर पे पहुंच गई, पर वहीं पे देखते हैं आम व्यक्ति आय कहां पे है? 80 करोड़ से ज्यादा यहां पे जो राशन की दुकानें हैं उनके ऊपर लाइन लगा के खड़े हुए हैं 5 किलो राशन लेने के लिए, चावल आटा के लिए। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि देश पहले स्थान पे चला गया। जीडीपी
बढ़ने का मतलब यह है कि आम व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आए, उनका वेतन बढ़े। आम व्यक्तियों का वो कैसे बढ़ेगा भाई? ये है ना कि आम व्यक्ति की आय क्या है, उस आय को बढ़ाना, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दूसरी है। तो ये अभी तक की भाई यही अच्छी खबर आ रही है। और आप जब देखोगे तो इसी वजह से 18 पे लेवल हो गए। कब? 7 पे कमीशन में 18 लेवल बना दिए, 18 तरह के अधिकारी निकाल दिए, चपड़ासी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक। अब 18 लेवल की आप देखोगे ना पे, वो भी आपको देखनी चाहिए किस तरह से कि ये मर्ज, आज जो 8वां पे कमीशन आएगा उसमें इन 18 लेवल को मर्ज करना बहुत जरूरी है। अगर कर्मचारियों के हित में ये सरकार है, कर्मचारियों के जीवन सुधार के हक में ये सरकार है, तो पे लेवल को मर्ज करना पड़ेगा। अब देखो एक मिनट, पे लेवल 1 का न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, पे लेवल 2 का है 19,900 रुपये, पे लेवल 3 का है 21,700 रुपये, पे लेवल 4 का है 25,500 रुपये, पे लेवल 5 का है 29,200 रुपये, सीधे 5,000 रुपये की बढ़ोतरी। पे लेवल 6 का न्यूनतम वेतन है 35,400 रुपये, पे लेवल 7 का है 44,900 रुपये, पे लेवल 8 का है 47,600 रुपये, पे लेवल 9 का है 53,100 रुपये, पे लेवल 10 का है 56,100 रुपये, पे लेवल 11 का है 67,700 रुपये, पे लेवल 12 का 78,800 रुपये, पे लेवल 13 का है 1,23,100 रुपया, पे लेवल 1 का है 1,31,000 रुपया, पे लेवल 14 का है 1,44,200 रुपया, पे लेवल 15 का है 1,82,200 रुपया, पे लेवल 16 का है 2,05,400 रुपया, पे लेवल 17 का है 2,25,000 रुपया, पे लेवल 18 का है 2,50,000 रुपया। अब इसमें देखो कितना अंतर है। पे लेवल 1 से लेके 6 लेवल तक कौन होते हैं? छोटे कर्मचारी, चपड़ासी, कलरक। ये अगर हम रिटायर्ड सैनिकों की बात करें तो पे लेवल इसी में आ जाते हैं। पे लेवल 1 से लेके 5 में, मतलब पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 हौलदार रैंक तक। क्योंकि जो भाई अब जो सिपाही है उसका जो ग्रेड पे था वो 2,000 रुपये था, नायक का 24,000 था और हौलदार का 28,000 रुपया। तो ये सारे सिमट के इसी पे लेवल में। चपड़ासी तो होते नहीं कहीं हमारे यहाँ तो ये देखो इनका जो अंतर है, मतलब 18,000 रुपये से इन्होंने शुरू करी न्यूनतम वेतन, और पे लेवल 5 तक 29,200 रुपया। अगर उससे भी छोटे की बात करें तो 25,500 रुपया, मतलब कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं। पर जब हम देखते हैं पे लेवल 8, 9 से न्यूनतम वेतन, तो वो बढ़ता हुआ जा रहा है और पे लेवल 18 तक वो चला जाता है 2.5 लाख रुपये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो छोटे रैंक के कर्मचारी हैं, जो देश को चला रहे हैं, चाहे वो कलरक है, चाहे चपड़ासी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे पटवारी हैं, ये कौन है? यही तो देश को चला रहे। 80% तो इन्हीं की वैकेंसी है। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कलेक्टर होता है वो एक ही होता है, एसपी भी एक ही होता है, पर अब वेतन में बहुत ज्यादा अंतर कर दिया। और ये अंतर की जो खाई हुई है 7 पे कमीशन में हुई है। वैसे हम इसको लगा सकते हैं कि 5th पे कमीशन के बाद में सारी की सारी एक वर्ग को ज्यादा चलता रहा, उनकी बढ़ोतरी ज्यादा होती गई और जो निचला कर्मचारी है वो नीचे दबता रहा, या उसका जो हक था वो नहीं मिल पाया, उसी का हक छीन के ये डकारते रहे। मतलब एक तरह से यही है। तो 8वां वेतन आयोग में ये सुधार करने योग्य बातें हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1 रखा जाए और जो 18 पे लेवल बना दिए, इतनी बड़ी महाभारत बना दी, इस महाभारत को कम किया जाए, पे लेवल इनके घटाए जाए, मर्ज किया जाए। तो ये कर्मचारी संगठनों को इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव देना चाहिए। साथियों देखो, मैं आप लोगों की हक की बात करता हूं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए और
जो बड़े केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और मेरी बात नहीं है, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की बात है। मैं कोट टाई वाला यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं गोदी यूट्यूबर हूँ कि मैं बल्ले बल्ले अपने फिटमैन फैक्टर पैदा कर दूं और आप लोगों को रिलीज कर दूं, ये आपकी वेतन बढ़ रहे हैं, वो आपका वेतन बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि अभी जो 8वां वेतन आयोग है वो ठंडे बस्ते में गया हुआ है, क्योंकि ये कई चीज़ों के अंदर पेच फंस चुके हैं। अब इन पेचों को वो TOR में ही शामिल करके उसी से स्थिति साफ होगी कि सरकार क्या देने वाली है, क्या नहीं देने वाली। तो साथियों, मेरा जो भी ध्यान है वो केंद्रीय कर्मचारियों की समानता के ऊपर है, उनके न्याय के ऊपर, कि उनकी समानता, उनका न्याय मिले। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल कोची।